जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ये तो सबको पता होता है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते कौन से हैं और उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं नंबर्स, जिसमें हम इंटीजर्स स्टोर कर सकते हैं, बिगिंट अगर बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है तो उसको बिगिंट में स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग जिसमें हम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, बुलियन यानी ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकते हैं, सिंबल में हम सिंबल से स्टोर कर सकते हैं, नल एक ऐसी डेटा टाइप है जिसमें हम एक्चुअली बताते हैं कि इसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं बट वो वैल्यू एम्प्टी है, मतलब खाली है, कुछ भी नहीं है। और अनडिफाइंड का मतलब है कि अभी इसमें वैल्यू स्टोर नहीं की गई है, वो अनडिफाइंड डेटा टाइप होता है। ये होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब नॉन प्रिमिटिव में आते हैं ऑब्जेक्ट्स, जैसे की वैल्यू, पेयर में स्टोर की हुई वैल्यू, एरेज, फंक्शंस, डेट्स या रेगुलर एक्सप्रेशंस, ये सब होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो एक्चुअली इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्टोर होते हैं स्टैक एरिया में, दीज आर स्टोर्ड इन स्टैक। और इसका एक और प्रॉपर्टी होता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो वैल्यूज होती हैं वो मतलब वो वैल्यू के बेसिस पे एक्सेस की जाती हैं। तो ये थर्ड पॉइंट है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो वैल्यू के बेसिस पे एक्सेस किए जाते हैं, जबकि नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज स्टोर होती हैं आपकी हीप एरिया में। और इसी वजह से पहले ये पॉइंट मेंशन करते हैं, स्टोर्ड इन हीप। और बिकॉज ये हीप में स्टोर होते हैं इसी वजह से ये म्यूटेबल होते हैं, यानी इनको चेंज किया जा सकता है और इनको हम रेफरेंस के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। अब हम प्रिमिटिव का एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर की है 10। अब मैंने एक और वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने फर्स्ट वेरिएबल दैट इज ए का रेफरेंस स्टोर कर दिया है। तो ए के अंदर वैल्यू स्टोर है 10, बी के अंदर ए का रेफरेंस स्टोर किया गया है, एंड देन बाद में मैंने क्या किया, बी की वैल्यू को चेंज कर दिया एंड देन दोनों को प्रिंट करके चेक किया। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए की वैल्यू तो कुछ नहीं, ए की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, तो ए की वैल्यू हमें 10 ही मिलेगी, बट बी की वैल्यू एक्चुअली चेंज होकर 20 हो जाएगी। अब इसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में वैल्यूज जो होती हैं वो स्टैक में स्टोर होती हैं। तो पहले स्टैक में मुझे ए की वैल्यू मिली दैट इज 10। अब बाद में मैंने क्या किया, एक वेरिएबल और डिफाइन किया बी, जिसके अंदर मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को स्टोर किया। तो यहाँ पे क्या होगा, ए की जो वैल्यू है दैट इज 10 वो कॉपी होकर के बी में चली जाएगी, यानी कि अब बी की वैल्यू हो जाएगी 10। फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, बी की वैल्यू को एक्चुअली चेंज करके 20 कर दिया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बट बी की वैल्यू चेंज होकर के हमारी हो जाएगी 20। ठीक है, तो जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें बी की वैल्यू मिलेगी 20 दैट इज चेंज्ड, बट ए की वैल्यू इज स्टिल सेम दैट इज 10। तो इसका मतलब ए इज स्टिल इम्यूटेबल, ए को चेंज नहीं किया गया है एंड इसको हम वैल्यू के बेसिस पे एक्सेस कर रहे हैं। मतलब ए जब भी हमने बी में ए की वैल्यू को स्टोर किया तो वहां पे ए का रेफरेंस नहीं किया, ए की जो भी वैल्यू थी वो कॉपी होकर के बी में चली गई। तो अब जब जो भी ऑपरेशन हम बी पे करेंगे वो एक्चुअली ए को अफेक्ट नहीं करेगी। तो दैट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब हम नॉन प्रिमिटिव की अगर बात करेंगे तो जैसे इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू एक प्रॉपर्टी स्टोर की है नेम, एंड नेम क्या है, द स्क्रिप्ट स्टाइल। उसके बाद मैंने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट लिया दैट इज OB2 और उसमें सिंपली मैंने OB1 के रेफरेंस को स्टोर कर दिया। बाद में मैंने क्या किया, OB2 जो मैंने नया वाला ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें जो नेम प्रॉपर्टी थी उसको चेंज कर दिया, मतलब उसको मैंने कर दिया न्यू स्क्रिप्ट स्टाइल। अब हम दोनों प्रिंट करके देखेंगे। तो इसमें अगर हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन से समझे तो क्या हो रहा है, अभी क्या हुआ, वेरिएबल तो हमारा स्टैक में ही स्टोर हो रहा है, बट वो एक्चुअली वैल्यू स्टोर ही नहीं कर रहा है। अब वो क्या स्टोर कर रहा है, उस मेमोरी का एड्रेस स्टोर कर रहा है जहां पे हमारी वैल्यू स्टोर्ड है, यानी कि जो स्क्रिप्ट स्टाइल है वो कहीं हीप एरिया में स्टोर किया गया है और उसका कुछ तो एड्रेस है। लाइक यहाँ पे मैंने दिया है 0xabc, एक हेक्सा कोड है। अब ये कुछ तो एड्रेस है। अब जो स्टैक एरिया में OB1 बना, OB1 में द स्क्रिप्ट स्टाइल नहीं स्टोर्ड है, वहां पे उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। अब हमने क्या किया, OB2 में OB1 का रेफरेंस पास किया। तो सेम चीज यहाँ पे वैल्यू नहीं है, रेफरेंस मतलब ये जो मेमोरी एड्रेस था ये कॉपी होकर चला गया OB2 में। तो अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं जो हीप में बनाया हुआ है। अब क्या होगा, चाहे हम OB1 में चेंज करें चाहे हम OB2 में चेंज करें, सेम वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमने OB2.name को चेंज करके न्यू स्क्रिप्ट स्टाइल कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, न्यू स्क्रिप्ट स्टाइल हो गई। इसका मतलब जब भी हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाते हैं तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज म्यूटेबल। उसको हम रेफरेंस के बेसिस पे एक्सेस करते हैं। एंड थर्ड चीज की उसकी वैल्यूज जो होती हैं वो एक्चुअली हीप में स्टोर होती हैं। बट प्रिमिटिव में क्या होता है, हम वैल्यू के बेसिस पे स्टोर करते हैं डेटा को और हम स्टैक एरिया में उसको स्टोर करते हैं एंड उसको चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब वो म्यूटेबल होता है।